ओम शांति। मैं ज्योतिर्बिंदु मस्तक पर चमकता हुआ सितारा हूँ। सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मन वचन कर्म से शुद्ध स्वरूप हूँ। 27/4/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे चलते चलते पढ़ाई में थकने का कारण बाबा ने बताया कि मैनर्स नहीं सुधारते, चलन नहीं सुधारते, तो धीरे धीरे काम और क्रोध के वशीभूत होकर के बच्चे थक जाते हैं, फिर बाप को भी फारकती दे देते हैं। बाबा कहते हैं बाप भी बच्चों की चलन देख करके समझ जाते। बाप को भी शक पड़ता है कि ये आगे चल नहीं पाएगा क्योंकि मैनर्स नहीं सुधारता है। फिर बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ बाप के पास आए हो तो यहाँ देवताई चलन चाहिए, आसुरीपना यहाँ नहीं चाहिए। आसुरीपने से तो पदभ्रष्ट हो जाता। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे कि इस समय किसी का जन्म भले कैसा हो, किसी का जन्म अच्छा है, किसी का जन्म अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी इस टाइम पे पढ़ाई अगर अच्छी रीति पढ़े तो ऊंचा पद पा सकते हैं। चाहे ये जन्म उसका कैसा भी हो, लेकिन अगर ऊंच पढ़ाई पढ़ता है, लगन अच्छी तरह से लगाता है, चलन सुधारता है, तो बाबा कहते बहुत ऊंचा पद वो भी पा सकता है। फिर बाबा कहते बच्चे दिल दर्पण में देखो, मेरा जो चलन है वो देवताई है या अभी तक कोई न कोई आसुरीपना है। मुख्य बात आज बाबा ने बताई, मुख्य चीज़ है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध, फिर बाबा कहते लोभ मोह भी इनके बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चे काम छोड़ दिया तो क्रोध को भी छोड़ देना है, क्योंकि कई बच्चे प्रतिज्ञा करते क्रोध नहीं करूँगा और फिर 5 मिनट बाद फिर क्रोध कर देते। तो बाबा कहते क्रोध के भूत से भी तंग होकर के क्या करते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। और आज हम बच्चों से मीठे बाबा ने पूछा कि बच्चे मुझे आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो। तो बाबा ने पूछा बच्चे कितना प्यार करते हो बताओ। फिर बाबा समझाते अगर किसी की भी आसुरी चलन है तो बहुत नीच पद प्राप्त करेगा, इसलिए ध्यान रखना है। बाबा कहते सजाएं बहुत कड़ी है, फिर अधम गति को पाएंगे। बाप के बन करके भी फिर ऐसे कार्य करते हैं तो बाबा ने कहा बहुत अधम ते अधम गति प्राप्त करेंगे। मीठे बच्चे योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो, उस रेस में थकावट कब आती है। उत्तर है तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है, फिर कहते हैं अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना। गीत है किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवानवाच यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिनके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिनको शिव सोमनाथ कहते, वह आकर बच्चों को कहते मीठे मीठे बच्चे मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परमधाम का निवासी हूँ,
मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे और कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं, सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए कहा जाता यह बहुत अजामिल है। नहीं पढ़ते तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं। भल किसका यह अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनके चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवता पना दिखाना है, असुर पना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे। रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर के कब्र से निकालते। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाप समझाते अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। यह दोनों भूत बहुत खराब है। क्रोध से 1-2 को जलाएंगे। यह बड़ा भारी दुश्मन है, इसको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद फिर क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में टाइम लगता। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह यह फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। यह शिक्षा और कोई दे न सके। तो बच्चे आत्माभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते तुम आत्मा हो, ना कि परमात्मा हो।
परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे। जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते, आजकल करते करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया। इसका नाम ही है आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं और मैनर्स भी सिखलाते। यहाँ भी मैनर्स सीखते, मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार है बहुत गंदा, यह सबको गिराता। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते। ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते। जबकि विनाश होना है तो मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा। फिर क्या होगा, कुछ भी समझते नहीं है। बाप आए ही है नई दुनिया, देवी देवता धर्म स्थापन करने। यह कोई थोड़ी समझते कि भगवान के लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र यज्ञ रचा गया, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हो गई। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई न कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, गीता में भी है भगवानोवाच। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को मालिक बनाता हूँ। इस समय तुम महान भाग्यशाली बन रहे हो। यह खेल ही ऐसा, माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफ़र होते तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते, मार्क्स निकलेगी उसी अनुसार नंबर मिलेंगे। फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं,
कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते हैं कल फिर उनको फारकती दे देते। बहुतों में शक पड़ता, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम शत्रु बहुत हैरान करता, क्रोध वाला भी तंग होकर फारकती दे देता। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनियां डाइवोर्स देकर भाग जाती हैं और फिर बाप क्या करे, ट्रेटर बन जाते। बाप तो कहते मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर न चल रावण की तरफ चले जाते। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते, सच्ची दिल से तो जाते नहीं है। अब तुमको ले चलते रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं चली जाएंगी परम धाम, पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगी। तुम समझ सकते हो हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते। यहाँ भी ऐसे है, कितना भी समझाओ तो भी अपने हठ से उतरते नहीं हैं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते परंतु फिर भी भूल जाते। वैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे और फिर बाहर निकलने से वैसे के वैसे बन जाते। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है। जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं। पता लग जाता यह गोडली बुलबुल है व नहीं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, 8 घंटे याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती। यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है निराकारी, आत्माएं हैं उनके बच्चे। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा। फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग भेज दूंगा, जो करेंगे सो पाएंगे। बाप कितना समझाते, बाप की गत मत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते, कैसे राजधानी स्थापन करते, तब तो उनकी महिमा करते। दुनिया तो बिल्कुल नहीं जानती। बाप कैसे श्रीमत देते, क्या से क्या बनाते, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए। यहाँ भी ऐसे है,
कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक के चलन से पता पड़ता। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। यह बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। यह सारी राजधानी अब बननी है, ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर चढ़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं, बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ हर एक बच्चा कितना प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। दूसरी पॉइंट, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग होकर ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है, श्रीमत पर सदा चलना है। वरदान है, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, तन तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर मन पर संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति।